अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां शादी ब्रदा। इस वक्त हम मौजूद हैं डस्का के गांव कोल्डी बागों में। यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं, एक पटवारी है महकमा इस्तेमाल का, जिससे इंतहाई परेशान है। क्यों, उनको क्या परेशानी है, उस पटवारी से जानते हैं, इस इलाके के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। जी की मसला था पटवारी दे नाल? सानू जी मसला है कि इस्तेमाल नहीं हो की मेरी पैरी भी जो 5 किले निकल गई। ठीक है। 8 किले 9 किले पाई जी जी। 4 किले मैं बन। ठीक है। 5 मेरे को ठीक नहीं तो फिर भाई नहीं मैं लब जी की चाहते हो तुसी हुण? चाहना कि मैंने भाई में लब जाए। इंसाफ चाहिए थानू? इंसाफ चाहिए। कितनी देर तो इतने हल्के दे पटवारी लगा है? 9 साल हो गए जी। नाज़रीन, आपने सुना कि इस इलाके का इस्तेमाल का पटवारी है जिसका नाम मंजर है, वो अरसा दराज से यहाँ पर तैनात है, जिसकी वजह से लोग जो है इलाके के परेशान है। अहले इलाका के एक और बुजुर्ग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं। जी बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। गल इंजे 12-13 साल हो गए ने, 9 साल आंदे ना बिल्कुल कोई कम नहीं करता पिया। बड़े तरले भी लै छड़े ते हुण 2-3 लाख रुपया मंगदा एक फर्द दा, ते वो आंदा पे फर्द का 9 लाख जी 10 लाख। अच्छा, बंदे आंदे ने पे नहीं। उसकी क्या वजह है? वो फर्द 2 नंबर होते हैं? वो पता नहीं 2 नंबर के क्या। वो आंदा जी मेरे को फर्द है नहीं, पैसे इतने दो। अच्छा, फर्ज किस चीज का मांगते हैं उनसे आप? जमीन का। अपनी जमीन का? अपनी जमीन का। टाउन वाले कैसी बात है, यानी कि अपनी जमीन का फर्ज आप लेने जाते हैं तो आपसे 10 लाख रुपए की? 10 लाख रुपया किले का, 5 लाख रुपया किले का। अच्छा, वो मांगता पिया। क्यों, वजह क्यों है? क्यों ये तो ओदी मर्जी है ना। रिश्वत मांगता है? हाँ जी, रिश्वत। ठीक है। पहला में इस्तेमाल जी सन 84 जो हुई है, कब्जे तब्दील नहीं हुए। अगो इन आके 8, 9, 10, 12 साल हो गए बैठा है। ठीक है। इस एक दवानी का काम नहीं किया। अच्छा, आ देखो जी मुक गया, वेखो जी मुक गया। अच्छा, करदा कख नहीं। 10-10 लाख रुपए की डिमांड करता है। ये नाज़रीन, आपने सुना कि ये लोग जो है इनकी अपनी जमीनें हैं, अपनी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अपनी ये जरी रकबे है। अगर ये अपनी जमीन का जो फर्ज लेने के लिए अगर उस पटवारी के पास जाते हैं जिसका नाम मंजर है, और तकरीबन 12-13 साल से यहाँ पर तैनात है, इसी हल्का में तैनात है, इसी गांव में तैनात है, और वो तकरीबन एक फर्द की 8 से 10 लाख रुपए जो है वो डिमांड करता है। और मेरे साथ एक ऐसे जो नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने उसके ऊपर एक FIR दर्ज करवाई है महकमा एंटी करप्शन में भी। इनसे भी जानते हैं क्या सूरत हाल है मुकदमे की, कैसे इन्होंने उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाया, अब जो मुकदमे की सूरत हाल है वो कहां पर है। जी बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम भाईजान। ये जो मंजर हुसैन पटवारी है, इसने मुझसे ना 6 एकड़ जमीन का फर्द के 6 एकड़ जमीन फर्द के पैसे जो है ना, इसने मुझसे लिया रिश्वत के तौर पे। इंतकाल की फीस 4,60,000 रुपया इसने मुझसे वसूल किया है। बाद में ये इनकारी हो गया कि अभी इस गांव का जो है ना वो इंतकाल नहीं हो सकता, अभी इस्तेमाल में है। तो बाद मैंने जो है ना वो फिर एंटी करप्शन में इस पे ऊपर दरखास्त करवाई, और फिर ADCR के पेश हुए। ADCR ने भी इसको बर्खास्त भी किया है, सस्पेंड भी किया है, और FIR के जो है ना ऑर्डर भी दिए हैं, और इसके ऊपर FIR दर्ज है इस टाइम। तो FIR दर्ज होने के बावजूद भी इसने इस गाँव का जो है ना वो पीछा नहीं छोड़ा। अभी भी इसके पास सारा जो है ना अपना वो सिस्टम इसके पास ही है। अभी इसने अफसरान बाला को जमा भी नहीं करवाया, और इस गांव की जान भी नहीं छोड़ा। तो मेहरबानी हमारी रिक्वेस्ट है इसके ऊपर जो FIR। मुझे बताएं, मुकदमा होने के बावजूद रिकॉर्ड इसके पास है? रिकॉर्ड इसके पास। महकमा इससे रिकॉर्ड नहीं ले सका? रिकॉर्ड इसने दिए नहीं आज तक महकमे को। रिकॉर्ड इसके पास है। ये चाहता क्या है? तकरीबन कब से यहाँ पे तैनात है? ये तकरीबन अरसा 12-13 साल से इधर इस गांव में तैनात है, और जान भी नहीं छोड़ा, रिकॉर्ड भी नहीं दे रहा। और जो FIR हुई है, FIR क्यों नहीं जान छोड़ता? क्या यहाँ पे क्या है? सारे ये इधर से रिश्वत लेता है बहुत भारी मिकदार में। फी एकड़ का 10 लाख रुपया, फर्द बैग का, फर्द बयाने का ये 10 लाख डिमांड करता है, और इधर गाँव वालों को बहुत परेशान किया हुआ है। तो इतनी देर से इस गांव का अभी तक जो रकबा वो भी इस्तेमाल नहीं हो सका। तो जो FIR हुई है उसकी बेल इसने करवाई है। सुबह हमारी तारीख है, उधर गुजरांवाला जज मुकदमा भी है, लेकिन ये रिकॉर्ड भी नहीं दे रहा, और यहाँ से वो काम भी नहीं छोड़ रहा। ये नाज़रीन, आपने सुना, ये डस्का का गांव है कोल्डी बागू। यहाँ पर एक इस्तेमाल का जो पटवारी है जिसका नाम मंजर है, वो तकरीबन 12-13 साल से यहाँ पर तैनात है, और उसने यहाँ पर रिश्वत करप्शन की इंतहा कर दी है। महकमा एंटी करप्शन की जानिब से हाल ही में उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया है, रिश्वत लेने का मुकदमा दर्ज किया गया है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है अभी तक इसी हल्का में बैठा हुआ है, और जो सरकारी रिकॉर्ड है
वो भी जो है सरकार उसे अभी तक वापस नहीं ले सकी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा असर बताया जाता है। इस इलाके के जो लोग हैं वो इंतहाई परेशान हैं। वो अपनी जमीन का जब फर्द लेने जाते हैं तो उनसे लाखों रुपए डिमांड की जाती है। ये इलाके के लोग इंतहाई परेशान है। इनका मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिया जाए। और मजीद क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, जब मैंने उसके ऊपर FIR करवाई है तो वो मुझे संगीन नतायज की धमकियां भी देता है। उसके पास असला वगैरह भी होता है, साथ उसके 2-3 गनमैन भी होते हैं। तो वो मुझे यही कहता है, धमकाता है, मैं तुम्हारे ऊपर फलां मुकदमा करवा दूंगा, फलां मुकदमा करवा दूंगा। मेरे ऊपर जो मुकदमा आपने किया है उसे मेरे साथ जो कंप्रोमाइज करो, सुलह करो। तो जो है ना वो मुझे परेशान भी बहुत करता है। तो मेरी ये जो है ना अपील भी है, तो वो मुझे जो ये टेंशन देता है कि मैं ये मुकदमा कर दूंगा, सियासी लोगों को डेरे पे बुलाता है, कॉल करवाता है, तो मुझे बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज भी करता है। अब गल है कि मंदिर पटवारी साहब साडे गांव दे विच ने ते बहुत सारा ने परेशान किया है। ना तो किसी को फर्द देंदे ने, जिन्होंने फर्द देंदे ने कोई डिमांड इन्नी को करदे ने, कोई उन्ना रकबा नहीं हुंदा जिन्नी को उन्हां दी डिमांड हुंदी है। 5 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ विरासत दे इंतकाल की फीस जी ਲੱਖ रुपया पे लेंदे ने, फर्द की फीस पे लेंदे ने 50-50 हज़ार रुपया, 4-4 ਲੱਖ रुपया, जिन्ने उन्होंने मुंह च आउंदे ने उन्हें ही आखी जांदे ने। लिहाजा असीं बहुत परेशान है कि जमीन भी साडी, रकबा भी साडा ते मुੱਲ भी असीं जिहड़े पैसे उन्होंने दे दईए। मुतालबा ये कि सानूं इंसाफ चाहिए। पटवारी साहब नहीं सानूं इत्थे चाहिए, सानूं नवां पटवारी दे देण। महकमे इस्तेमाल साडी होनी नहीं तो ना इन्हां करनी है, तो ना साडी करदे ने। 13 साल तो इत्थे करदे ही कख नहीं, सारा दिन बाहर रहिंदे ने, ना इन्हां कोल कोई जी आउंदा ना जांदा। ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਰੁਪਈਏ ਇੰਨੇ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ ਰੁਪਈਏ? ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ, ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈਏ? को अफसर बैठा है ना, वो साड़ी जो फरियाद सुन सकता तो सुन लेने, तो साडा पिंड पै कर छे। असीं बहुत तंग हाँ, बहुत साड़ी जान पवा जा रहे ना। असीं किसी को कुली छत सकने, जो पुराने तबादले ने तो ना तो कुली भी नहीं छत सकते। उस वे साडे तो पुलिस आ जाती है भी इत्थे ना कुली छती, और भैन चोदा थे चुक इत्थों ये बुलाने दिया तो असीं कित्थे जाइए? बच्चे जिहड़े ने जवान होए ने उन्हां नूं विआह नहीं सकदे, उन्हां नूं कुली नहीं दे सकदे, असीं कित्थे तुर जाइए? ये पिंड छड्ड दईए, जब देना तो पटवारी नहीं दे तो सानूं आखो कड़ी जाने पिंड वाल निकल जाओ। होर असीं की कर सकदे हां? ते साडी जान छड्ड दे, ते तुसीं अल्लाह वास्ते रहण दे सानूं इस पिंड च। ते बड़ी साडी जान, ते मेरी 21 कनाला जमीन है जिहदे च 6 कनाले ने तबाह कर छड़ी है, ते मगर मेरे 11 पोतरे ने की जाना उन्होंने कुली जगह भी थां नहीं देन देंदा। और चल के क्या रखो, मेरी कोई 50-60 हज़ार रुपये कुली नहीं छती जाती पई। 100 तो घट 3 साल उम्र घट है, 100 चो। आपकी 97 साल उम्र है? हाँ। अच्छा जी। ते मैं खज्जल हो मर गया 85 तो तुर के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो जिला मैं कहा छड़िया, तो मेरी पूरी नहीं पैन दी थी। क्या आपका वो इस्तेमाल नहीं हो सका? नहीं इस्तेमाल है उम्र लंघ गई है, मैं बुढ़ा हो गया, कबर च तर जाने, तो मेरे पुत्रिया जो की जगह च देना ही तो दे छड़। तू को अफसर बैठा है मोमन पे दे छड़, नहीं तो सानू आप इत्थे तुर जाओ। खलासी मुकी तो इन्ना को आ गई, असीं इस पिंड च रह जाइए, जे बह देनी है तो आके दे जा इस पिंड की, तो साडी जान छड़ दी। जी नाज़रीन, सुना हमने इस गांव का विजिट भी किया। इस गांव में सादा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और एक छोटा सा पटवारी महकमा इस्तेमाल का जो है वो करप्शन की इंतहा कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल जो गांव है ये मेन डस्का सियालकोट GT रोड के बिल्कुल साथ लगता है और काफी कॉस्टली जगह है। और ये पटवारी यहाँ से इसलिए नहीं जा रहा है, यहाँ पे करप्शन कर रहा है क्योंकि सादा लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और उनको ये तकरीबन 12-13 साल से जो है ये बिल्कुल परेशान कर रहा है, करप्शन की इंतहा कर दी है। इस इलाके के लोगों ने मुतालबा किया है कि इसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए, यहाँ पर नया पटवारी फौरी तैनात किया जाए। एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद किसी किस्म की उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इनका मुतालबा है उससे रिकॉर्ड जो है महकमे वापस लिया जाए और उसके खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाए। इसी के साथ मैं जा चाहूंगा कैमरामैन मोहम्मद रसलान के साथ मियां शाजिब रजा, डस्का।